महोदय, हमारी सरकार उसमें सॉफ्टवेयर पे कराते हैं, उसमें थोड़ा इजी वे में बनता है। इसमें 1 साल का ही ट्रेड है ये। और रही फीस की बात, तो फीस आप किसी भी ट्रेड में जाओ, गर्ल्स की फीस वही 700 रुपए है। जो पास आउट होने के बाद 500 रुपए रिफंड हो जाएगी, क्योंकि वो कौन। जैसे एक बच्चा है, उसको 2 ट्रेड में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो क्या वो पैरेलली दोनों कर सकता है साथ? उसमें आपको खुद ही वो चलाना सिखाएगा कि कैसे टाइपिंग करनी है। स्कूल में नहीं हो तो घर में कर दो, घर में नहीं हो तो किसी पड़ोसी के यहाँ चले जाओ, साइबर कैफे में ले आओ, डेली डिस्कवरिटी प्रैक्टिस करनी, ठीक है ना। ऊपर वही फाइल एडिट व्यू वगैरह ऐसे लिखे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी इंटरनल विंडो होती है उसके अंदर कुछ रोज और कॉलम बन जाते हैं। अभी रोज और कॉलम बता दिया आपको, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे हम नंबरिंग करना स्टार्ट करें, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, अभी कितने रोज है आपके पास? 7 रोज है। अच्छा, आपने कभी अगर देखा हो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कि कहाँ तक जाते हैं? कितने तक भी जा सकते हैं? बहुत बहुत लंबे। कितने रोज आती है हमारे पास करंटली? 7। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ कॉलम्स बना दिए, ठीक है। तो कॉलम का नाम वैसे तो आपको वहां पे क्या लिखा है, C1 C2 लिखा है समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश में नेम लिखे होते हैं। आपने कभी देखा भी हो कैसे लिखा था, A B C D ऐसे होते हैं ना। कितने लेटर होते हैं इंग्लिश में? 26। मान लो सपोज यहाँ पे Z पे आके ओवर हो गया, Z पे आगे ओवर, Z के बाद फिर क्या आएगा, क्या और कॉलम होगा, इसके बाद बंद कर देंगे, फिर ABCD। हाँ, तो क्या आता है, AA AB, ठीक है ना। इस तरीके से आगे चलते रहते हैं। एक कस्टमर आता है, 10 कस्टमर आते हैं, नहीं, उनके पास कम से कम लाखों कस्टमरों का रिकॉर्ड, ठीक है ना। स्कूल में तो फिर भी 500,000 बच्चे, उनके पास तो कितना बड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है ना। तो उसमें से सर्च करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो सर्च करने के लिए हमने इजी मेथड बनाया, जिसको हमने क्या बोला, डेटाबेस। अब इसको सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, MySQL वाले सॉफ्टवेयर में। यही आपको कंपनी में मिलेगा, वहां जाके बस एक क्वेरीज लगानी है, क्वेरी लगाओ और जॉब। ये डॉक्टर को हटा देते हैं। कोई और बच्चा, बेटे का नाम क्या है? हां, एक बहुत बड़ा नाम है, छोटा नाम बताओ। हां, जानवी की। ये जानवी की हमने नौकरी लगाई। इसने क्या करा, MySQL सीख ली, इसको सारी कमांड्स आती है। क्या नाम क्या है? स्मृति। हाँ, स्मृति ठीक था। स्मृति को थोड़ा कमांड आती है, इसके क्वेश्चन के आंसर सही है। स्मृति की MySQL पे नौकरी लगी, किसी कंपनी में नौकरी लगा दी, बैंक हॉस्पिटल वगैरह, उसने अपना दिमाग बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस पहुंच गया ना। ये चीज आपका, अगर आप अपना ब्रेन लगाओगे तो डैम श्योर कि आप एक अच्छे लेवल पे जाओगे, ठीक है ना। मैंने कहा इतना बड़ा, लेकिन एक तो जीरो तो लगवा लोगे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, क्या हमारे देश में कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो 10 लाख 20 लाख महीना कमाते हैं? आंसर इज यस, हजारों लोग। 1 लाख 2 लाख तो छोड़ो, तो आम आदमी कमा रहे हैं। लोग 10 लाख 20 लाख महीना, 1-1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं। बहुत छोटी मोटी बात है, ठीक है ना। दुनिया में पता नहीं कितने लोग हैं जो कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है उनके स्किल्स पर, उनको कितने आते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपना कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है। मैं कंप्यूटर के लिए जोड़ नहीं मारा, जिनको कंप्यूटर अच्छा लगता है कंप्यूटर में करो, इसमें बहुत अच्छा पैसा। जिनको कोई और सब्जेक्ट अच्छा लगता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई एक्टिविटी हो। अब कोई क्या है, सर मुझे ना स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, ये कोई खेल कूद या शाहरुख खान की तरह डांस वांस करना, एक्टिंग करना अच्छी लगती है, तो आप उस फील्ड में करियर बनाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस भी फील्ड में आप जाओ, आपको उसकी पूरी डेप्थ तक जाना है। जब आप उस सब्जेक्ट को, उस डेप्थ को अच्छे से जान पाओगे, ठीक है ना, तब आप उस फील्ड में परफेक्ट माने जाओगे। और परफेक्ट हो गए तभी आपको उसकी वैल्यूएशन मिलेगी। जब आप किसी, मान लो सपोज डॉक्टर बनती है, ठीक है। अब एक डॉक्टर होते हैं जो पड़ोस में दुकान खोल के बैठे हैं, वो 50 रुपए लेते हैं और दवाई देके भेजते हैं, ऐसे होता है समथिंग। और एक डॉक्टर को मिलेगा किसी बड़े हॉस्पिटल में, वो एक छोटे से ऑपरेशन के 2-2 5-5 लाख रुपए लेते हैं। दोनों ही डॉक्टर हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, एक को नॉलेज बहुत ज्यादा है और एक को नॉलेज लिमिटेड है। एक सिर्फ बुखार की दवाई देके भेज रहा है और एक कह रहा है पूरा सर्जन काट के तेरी हार्ट की सर्जरी कर दूंगा। दोनों फर्क होता है ना, तो दोनों के चार्ज में फर्क है, दोनों की नॉलेज में फर्क है। तो जिसको जितनी नॉलेज होती है उस हिसाब से वैल्यूएशन। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, कोई एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, अगर किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज आपको स्ट्रांगली है। कोई बच्चा कह रहा है मैं क्रिकेट खेलता हूं, वो कहता है बैडमिंटन खेलती है लड़कियां, वो सानिया मिर्जा बन गई, ठीक है ना। तो अगर बैडमिंटन में परफेक्ट है तभी तो बनेगी ना, बिना परफेक्ट तो बनेगी। तो आपको उस काम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। कंपनी है इस तरह डेटाबेस का जो MySQL किसने बनाया, Oracle। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है, और सॉफ्टवेयर बनाती क्या करती है, सारी कंपनीज को बेचती है। हॉस्पिटल कह रही है मुझे वो सॉफ्टवेयर बनाना है, तो पहले तो खरीदना पड़ेगा ना। तो खरीदेगी तभी तो आप एक कार खरीदोगे, उसके बाद ही तो ड्राइवर रखोगे। तो यू आर जस्ट लाइक ए ड्राइवर, आप किसी सॉफ्टवेयर को चलाने जा रहे हो, लेकिन वो सॉफ्टवेयर किसने बनाया हुआ, कार किसने बनाई होगी, तभी तो उसको ड्राइवर रखा जाएगा। तो वो जो सॉफ्टवेयर ये कंपनी बेचती है, जैसे टाटा कंपनी बेचती है, मारुति बेचती है, होता है ना समथिंग। इस तरह सॉफ्टवेयर बेचती है Oracle कंपनी, और एक सॉफ्टवेयर 5-5 10-10 लाख 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए के आते हैं। जब इतने सारे लोग इसका सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो ये तो अमीर बनेंगे ना। तो आप जैसे हमारे इंडिया में क्या नाम बताया, अंबानी। जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आ चुके हैं हम भाई अपनी कर्म भूमि पे, और स्टार्ट हो चुका है दिन, काफ़ी पहले हो चुका है, अब लंच भी हो चुका है। तो फिलहाल टाइम ही नहीं मिला लोग स्टार्ट करने का, तो कुछ काम वाम तो चल ही रहा है हमारा, जो हमेशा चलता ही रहता है। कल हमारा गेस्ट लेक्चर हो चुका है, और आने वाले कल में हम इंडस्ट्रियल विजिट पे जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो आपको कल ही पता चलेगा, इसी व्लॉग में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं डेली अपलोड तो करती नहीं हूँ, क्योंकि फुटेज ही नहीं होती है इतनी। चलो जी, थोड़ा सर्कुलर वगैरह चेक कर लें, और फिर उसके बाद क्लासेस हैं,
फिर क्लासेस लेनी है। फ्री पीरियड में यहाँ पे आके काम कर लेते हैं और फिर अपनी क्लासेस ले लेते हैं। करना पड़ता है। रिज़ल्ट, साइंस एग्जीबिशन का रिज़ल्ट आया है और हमारे बच्चे आए हैं फर्स्ट। GGS ये रहा फर्स्ट। हेल्थ एंड हाइजीन में फर्स्ट। ओह प्रमोट्स मीनाक्षी, प्रिया राघव, सिमरन 10th मॉडिफाई फर्स्ट है। ओके अच्छा, धर्मपुरा थर्ड आया है। नंगी सक्रावती फर्स्ट आया है। दोनों स्कूल की पोजीशन रहती ही रहती है, मेरे पुरानी वाली की भी नए वाली की भी, तो खुशी तो मिल ही जाती है। स्टेडियम अच्छा, ग्रीन एनर्जी में भी थर्ड है। अभी तो तुम बैठे ही नहीं हो। जय माता दी, राम राम, नमस्ते। मैं कैमरा देने दो। आ गई बस, देखो उतनी दूर हम कैसे लेके जाएंगे, हम तो यहाँ खड़े थे। आ गई हमारी बस और ये हमारे बच्चे तैयार। ये आए नहीं, रुको रुको, यहीं पे आने दो, यहाँ पे आ जाओ। चलो चलो, ये हमारी बस आ गई है। वी आर गोइंग फॉर इंडस्ट्रियल विजिट। हेलो हेलो हेलो, खुशी देखो इनकी। चलो 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 चलो, आप पीछे रहो ना, पीछे। क्या अच्छी सीट मंगवाना, ऊपर से बेटा, वो देखते हैं हम वो। हाँ, छत में बिठा देंगे। छैया 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 करते जाना तुम। चल छैया छैया छैया। चलो 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 चलो, बैठ जाओगे बैठ जाओगे। बड़ी बस है यार, ऐसा कुछ नहीं है। चलो चलो चलो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर खाने चलेंगे। यहाँ हम पहुँच चुके हैं, हमारे बच्चे भी पहुँच चुके हैं। हाँ जी, खींच दी मैंने फोटो, खींच दी 15 हो जाओ बेटा। ओए शांति शांति, क्लासेस लग रही है यहाँ पे हो ना। चलो 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 चलो। अरे वाह, सर की बात सुन, आगे आ जाओ, आगे थोड़ा समझ लो। जाओ बेटा, देख के तो पता लग गया होगा।
आईटी उधर देखो। ये जो ट्रेड है ये फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी का ट्रेड है। 10 के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। आफ्टर 10 आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, बैठ के भी आप एडमिशन ले सकते हो। इस ट्रेड ये एक साल का कोर्स है, इसके अंदर सैंपल से लेकर पूरा एक गारमेंट स्टिच करना सिखाया जाता है। सैंपल सपोज करो जैसे आप लोगों ने नेक पहन रखा है, किसी ने कॉलर वाला पहन रखा है, मैंने सिंपल पहन रखा है, कोई डिजाइन वाला पहन रखा है, तो हम उनको क्या करते हैं गारमेंट में ना सिखा के छोटे-छोटे सैंपल भी बनाना सिखाते हैं। जैसे मैं ये बना हेडिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टक्स। अब टक्स क्या होता है वो आपको नहीं पता, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डार्ट, ठीक है। डार्ट क्या होती है, जैसे सपोज मम्मी का ब्लाउज देखा होगा आपने, पैंट पहनी होगी कभी, उसके अंदर एक सिलाई होती है। नेक्स्ट क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। घर के अंदर आप लोग डिजाइन कुछ भी तो देखते हो ना, बैग देखते हो, उसके ऊपर डिजाइनिंग होती है थोड़े से, ये वो चीज है, इसके सैंपल लगा रखे हैं, ठीक है। इस साइड देखो डेकोरेटिव स्टिच हैंकी वगैरह यूज करते हैं। कैसे हो? अच्छे। कौन सी क्लास? 9 और 10। आपने आपको पता है आप कौन सी क्लास में आए हैं? नहीं आपने पढ़ा नहीं है तो आईटीआई, वो तो सारी आईटीआई ना, इसमें पर्टिकुलर कुछ ट्रेड्स भी है ना। जैसे अभी एफडीटी से आए हो, अभी आप एफडीटी से आए हो, तो ऐसे हर क्लास में जाओगे तो सबका कोर्सेज है वो अलग अलग है। वहाँ जैसे एफटी में कपड़े वगैरह सिखाना, डिजाइन करना वो सिखाते हैं, लेकिन जो हमारी ट्रेड है वो है स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरी असिस्टेंट हिंदी। सिंपल भाषा में हम आपको बताएं तो आशुलिपि हिंदी। हाँ, किसी ने सुना हुआ है आशुलिपि? नहीं। इसमें बेटा हम क्या काम है हमारा, किसी भी बड़े से बड़े रेखाक्षर को या शब्दों को छोटे से छोटा करना। क्या आप 5 मिनट में 400 शब्द लिख सकते हो? लेकिन हम लिख सकते हैं 5 मिनट में 400 शब्द। 1 मिनट में हम 80 शब्द लिख सकते हैं, यानी कि 5 मिनट में हम 400 शब्द लिख सकते हैं। यही हमारी ट्रेड का काम है, किसी भी बड़े से बड़ी चीज को छोटे से छोटा करना, ठीक है। फिर उसको आउटलाइनें बनाने के बाद उनकी कुछ आउटलाइनें होती है बेटा, जैसे तुम कौन सीख रहे होगे ना, रेखा गणित होगी तुम्हारे पास, ज्योमेट्री होगी, इसमें कुछ ज्यामितीय रेखा है, कोई 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो कोई 90 का बनाएगा, कोई 180 का बनाएगा, ऐसे बनाते हैं ना। तो हमारे जो रेखाएं हैं, जो व्यंजन है, वो भी इसी डिग्री के कोणों पर ही आधारित है। कुछ हमारे 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो कुछ हमारा 90 का भी बनाएंगे, कुछ हमारा 120 का बनाते हैं, तो कुछ 30 का भी बनाएंगे। इस तरह से हमारी कुछ व्यंजन रेखाएं हैं, जो हम व्यंजन रेखाएं सीखने के बाद हम फिर शब्द बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी एक तुम नाम बता सकते हो अपना, उसको मैं तुम्हें पर्टिकुलर बताऊंगी तो भी तुम्हें वो चीज समझ आएगी। कोई भी नाम बता दो। एक नाम बताओ मैडम, लिख के बताएंगे उसको कैसे लिखते हैं। स्मृति। स्मृति सिर्फ हम ये लिखेंगे, स्मृति ये है स्मृति। इसीलिए हमारा काम समझ में आया, किसी भी बड़े से बड़ी चीज को इसके द्वारा हम 400 शब्दों को 5 मिनट में 400 शब्द हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब तो हम कितने भी लिख सकते हैं, 1 मिनट में हम 140 शब्द भी लिख सकते हैं। 1 मिनट के अंदर 140 शब्द, किसके द्वारा? आशुलिपि के द्वारा। हाँ, तो हमारा काम क्या हुआ, आशु और लिपि, यानी कि 2 शब्दों से बना के मिला। आशु मतलब सूक्ष्म या छोटा, लिपि लिखने की कला, ऐसी सूक्ष्म या छोटी लिखने की कला जिसे हम आशुलिपि कहते हैं, ठीक है। समझ आया? अब कोई और 500 रुपए आपको रिटर्न हो जाएंगे, कब? जब आप पास आउट होंगे। ये नहीं है इस ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में, एफडीटी में उसमें भी ऐसा ही है। लड़कियों की फीस सिर्फ 700 रुपए है 1 साल की, ठीक है। हमारी ट्रेड का काम समझ आ गया, क्या है? किसी भी बड़े से बड़ी चीज को छोटे से छोटा करना। हम 5 मिनट में 400 शब्द क्या 600 भी लिख सकते हैं इसके अनुसार आशुलिपि में। ये एक हमारी, जैसे हमारी एक लैंग्वेज होती है ना हिंदी इंग्लिश, ऐसे हमारी आशुलिपि भी एक लैंग्वेज है, इसको हम कोडिंग कह सकते हैं, कोडिंग लैंग्वेज। ये हमारी कुछ चीजें गोपनीय रखने की, कई डिपार्टमेंट हमारे ऐसे होते हैं जो गोपनीय रखते हैं, तो वो कैसे रखोगे आप? अगर तुम वैसे हिंदी या इंग्लिश में लिखोगे वैसे तो सब पढ़ लेंगे, इसको तो वही पढ़ सकता है जिसको ये आती हो, ठीक है। कुछ किसी को पूछना, कुछ पूछना है, किसी को पूछना है, किसी को अपना नाम लिखवाना है, तो मैं बता सकता हूं। हाँ बेटा, 10वीं के बाद आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। हाँ बेटा, है थोड़ा जोर से बोलो। जुन्नी 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 जुन्नी। बेटा सिर्फ हम क्या करेंगे, ये है बस एक मिनट बेटा, शुरुआत में हम ये सीखते हैं ऐसे जा और ना, फिर हम स्वर सीखते हैं इनको लगाने। किस हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
अरे एंड में जाते जाते हम सिर्फ ये बनाते हैं बिना स्वरों के, फिर हम समझने लग जाते हैं, फिर हम इसको देख के टाइप करते हैं कंप्यूटर पे। और बोलो दिव्या, दिव्या सीधा सा सिंपल सा नाम है आपका, ये और ऐसे। आप समझ में आया? अगर क्या लिखा हुआ था? यह है महोदय हमारी सरकार द्वारा यह नई आर्थिक नीति लागू करने के बाद, समझ आ गया? तो वो यही बोलते हैं कि मैडम बच्चे है ही नहीं, तो इसलिए आप आओ हमारे पास और सीखो और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करो। ठीक है ना? मजेदार सीखने के लिए आ जाओ। बच्चे एंटर हो चुके हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप सर हो हमारे लिए, क्योंकि आप बता रहे हो। ये क्लास है, ये 2 साल का कोर्स होता है। इसमें जो मतलब सिविल का रिलेटेड नक्शे बनाए जाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, टनल और रोड्स हो गया, इनके नक्शे बनाने सिखाए जाते हैं। फर्स्ट ईयर में हम ड्राइंग शीट पे बनाते हैं ड्राइंग, और सेकंड ईयर में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की एक लैब अलग से, कंप्यूटर की लैब, उसमें सॉफ्टवेयर पे कराते हैं। उसमें थोड़ा इजी वे में बनता है। इसमें सारा पेंसिल से हमें नाप के बनाना पड़ता है। तो इसमें आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आर्किटेक्ट के पास आप इंजीनियर, ऑटोकैड ऑपरेटर की जॉब कर सकते हैं और खुद का काम भी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी वैकेंसीज निकलती है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। और आपके पास हायर स्टडी का भी ऑप्शन है इसमें, जैसे आप ITI के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं 2 साल की, फिर 2 साल की पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कर सकते हैं, जिसमें आपका सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन है। और 10th में मैथ्स और साइंस कंपलसरी है, उसमें एडमिशन लेंगे। वाओ, ध्यान से देखना, अब ये तुम्हारी फील्ड है। चलो कोई नहीं, कैसे खड़े हो जाओ। कैसा लग रहा है? बताया नॉलेज के बारे में, आगे चलो बाद में पूछती हूँ, पहले मैं अच्छी अच्छी ले लूँ फोटोज। यश यश मेरे राज में अपनी ट्रेड के बारे में बताओ इनको। अब इनसे पूछना। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड मेंटेनेंस। इसके अंदर कंप्यूटर के हार्डवेयर एक पार्ट्स के बारे में बताया जाता है। कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे यूज किया जाता है कंप्यूटर को, ये भी सिखाया जाता है यहाँ पे। और लैपटॉप, डेस्कटॉप और प्रिंटर के बारे में भी सिखाया जाता है यहाँ पे। मतलब मेन क्या है, नेटवर्किंग भी मेन सिखाई जाती है यहाँ पे हमारे कोर्स के अंदर। कंप्यूटर हार्डवेयर कोई भी आके इसमें 10th पास बच्चा इंटरेस्ट कर सकता है, आके एडमिशन ले सकता है। क्या प्रोसेस बता सकते हो एडमिशन का? हाँ मैम, 10th पास के बाद मैम परसेंटेज के बेस पे होता है। ओके। ऑफलाइन भी होते हैं यहाँ पे एडमिशन और ऑनलाइन भी होते हैं। ठीक है। तो ऑनलाइन में मैम जो फीस लगती है SC ST OBC जनरल के हिसाब से, मतलब जो सबकी अलग पार्टीशन में बटी होती है उस हिसाब से होती है। इसकी 2 टाइम फीस जाती है, एक टाइम फर्स्ट टाइम जाती है जब एडमिशन होता है, और एक हाफ के बाद जाती है फीस। ओके, 1 साल का ही कोर्स है? हाँ मैम, 1 साल का। ठीक है, ओके। परसेंटेज 50% से ऊपर होनी ट्रेड के चाहिए। बारे में बताओ पहले, वो मैं बता दूंगा। हाँ, ये IT ट्रेड के हैं ये बच्चे। अच्छा, हाँ, ये IT के ही हैं सारे। एडमिशन प्रोसेस में तो मैडम हम आपको बता देंगे जो भी है बच्चों को सारा। अच्छा, तो ट्रेड के बारे में बच्चों, ट्रेड के बारे में पता करो क्या है ये, क्या सिखाते हैं इसमें। ठीक है। हमारे इसके अंदर कंप्यूटर को रिपेयर करना, कंप्यूटर को असेंबल करना, और कंप्यूटर के एक पार्ट्स को कैसे मतलब चेक किया जाता है कि ये ठीक है या डेड हो चुका है, ये बताया जाता है। और हमारे यहाँ पे लैपटॉप के बारे में बताया जाता है कि उसके अंदर विंडोज कैसे डलती है, सॉफ्टवेयर कैसे डलता है, नेटवर्किंग कैसे होती है, ये चीज सिखाया जाता है। ओके, और कुछ पूछना है? बेटा पूछना है कुछ? बेसिक से ही स्टार्ट होता है। हाँ, बेसिक से स्टार्ट। ITI में किसी भी ट्रेड में जाओ, बेसिक से ही स्टार्ट होगा। ओके, जाओ। एडमिशन का ये है, 10वीं के बाद एडमिशन होगा इसमें। 1 साल का ही ट्रेड है ये। और रही फीस की बात, तो फीस आप किसी भी ट्रेड में जाओ, गर्ल्स की फीस वही 700 रुपए है। जो पास आउट होने के बाद 500 रुपए रिफंड हो जाएगी, क्योंकि वो कॉशन मनी के तौर पर लिए जाते हैं। एग्जाम फीस वगैरह वो तो होती है, वो 200-250 रुपए होते हैं। प्रैक्टिकल फीस वो ये 200-250 रुपए होते हैं। अच्छा, ये तो एडमिशन का प्रोसेस है। ऑफलाइन ऑनलाइन एडमिशन जो बताए थे ना उन्होंने, ये है कि अगर पहले ऑनलाइन एडमिशन हो गया, अपन फॉर्म अप्लाई करेंगे,
उसके बाद एक लिस्ट आएगी, उसमें अपना नाम देखो, अपन ट्रेड चॉइस करेंगे, भाई पहली चॉइस मेरी CHNM है, FDT है, कोपा है, उस हिसाब से तुम्हारी परसेंटेज के हिसाब से तुम्हें ट्रेड मिल जाएगी। जिसकी अच्छी परसेंट है उसको पहले जो चॉइस फर्स्ट पे भरी हुई है वो मिल जाएगी, जिसकी थोड़ी कम है उसको सेकंड पे भरी हुई मिल जाएगी, थर्ड पे। अगर ऐसे 5 राउंड होते हैं, 5 लिस्ट निकलती है, अगर फिर भी हमारी सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो लास्ट में एक स्पोर्ट राउंड रखते हैं। स्पोर्ट राउंड का मतलब ये है कि तुम आओ यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करो, यहाँ पे जैसे 100 बच्चे 50 बच्चे हो गए, हम उनकी लिस्ट बनाएंगे परसेंटेज के हिसाब से। ओके। फर्स्ट रैंक वाले को पहले बुलाएंगे, उसकी चॉइस पूछी जाएगी, तो ट्रेड दे देंगे। सेकंड वाले को फिर बुलाया जाएगा, उसकी चॉइस पूछी जाएगी। फिर जैसे जैसे खाली सीटें रहती जाएंगी ऐसे ही पूछा जाएगा। सर एक क्वेश्चन है, जैसे एक बच्चा है उसको 2 ट्रेड में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो क्या वो पैरेलली दोनों कर सकता है? साथ नहीं कर सकता। ओके, बाद में कर सकता। अच्छा, जैसे आज तुम एक साल हमने कर सकते हो, हाँ, अगले साल तुम FDT कर सकते हो। ठीक है, तो अगले साल फिर एडमिशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा? 10th के मार्क्स कितने साल बाद भी अप्लाई करें? ओके। तुम चाहे ग्रेजुएशन से यहाँ आओगे ना, फिर भी हम एडमिशन 10th के ही हिसाब से लेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। बताओ और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल, तुम्हें अपनी पसंद की ट्रेड लेनी है तो वो इम्पोर्टेंट है। और अगर हमारी परसेंटेज हमारे मार्क्स जो ट्रेड में जरूरी नहीं, मतलब जैसे हम होम साइंस नहीं पढ़ते हैं तो मतलब हमें उस ट्रेड में जरूरी है नहीं, तुम्हारे उसमें जो मार्कशीट में जो आएंगे ना सब्जेक्ट, उस हिसाब से देखेंगे हम तुम्हारी परसेंटेज। ठीक है, जो मार्कशीट में तुम्हारे मार्क्स लिखे हुए होंगे, नीचे परसेंटेज दी होगी या कोई फॉर्मूला दिया होगा परसेंटेज निकालने का, उसी से तुम्हारी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ओके। कोई क्वेश्चन? क्योंकि एडमिशन तो बच्चा तो ठीक है अभी आया, एडमिशन में ही देख लो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। पता चली ना? हाँ। क्या पता चला तुम्हें आज? सब डाल दूंगी। चलो अभी नेक्स्ट उसमें चलते हैं, अभी बाय बाय नहीं। चलो शिवानी IT कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड सारे काम होते हैं कंप्यूटर पे, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना और आप लोगों को काफ़ी जानकारी होगी। जैसे ये कोर्स आप कब अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? 10th के बाद जब आपका रिजल्ट आता है, मई में इसके फॉर्म रिलीज होते हैं, ठीक है, आप तब एडमिशन करवा सकते हैं। अब कौन कौन एडमिशन ले सकता है? जिसके 80% है उसको तो ITI में इजीली एडमिशन मिलेगा, लेकिन जिसके 50 और लेस देन 50 है उसके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, ये शायद उन्हें ना भी मिले। तो और आप लोग है कौन सी क्लास से? 10th और 9th है। आपने सोचा कि हमें आगे क्या करना है? हाँ। बाकी इसकी फीस जो है रजिस्ट्रेशन फीस होगी 200 रुपीज, ठीक है। और अगर आप ओवरऑल पूरे ईयर की पूछोगे तो अराउंड 2000 में आपका 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन 10 का केवल 700 एडमिशन फीस है, ओके, 1 ईयर के कोर्स के लिए। और उसमें भी 500 वापस सीखोगे। इस 1 साल के कोर्स में ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है। ये 1 साल के कोर्स में आपको हम बेसिक्स कंप्यूटर ऑपरेशंस, प्रोग्रामिंग, वेबसाइट डेवलप करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, डाटाबेस बनाना, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। इसको करने के बाद आप आसानी से प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, 12 से 15 हज़ार की सैलरी इजीली आप पा सकते हैं। इवन इसके लिए सरकारी की तैयारी से चाहते हैं, सरकारी में काम करना चाहते हैं, उसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 30 से 40 हज़ार, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा, थोड़ा टफ होगा। इसके अलावा आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हो या फिर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। ओके, एडमिशन का क्राइटेरिया सबको पता है, प्योरली ऑन 10th मार्क्स, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसकी एडमिशन की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है? नहीं, ओके बेटा, अभी कुछ स्टेट से आए हो तो कंप्यूटर हार्डवेयर से ना, ये कंप्यूटर ऑपरेटर वाली, तो इसमें एक डिफरेंस पूछ लो क्या है मेनली? क्या बेटा CHN जो है ऊपर की है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस। मींस कंप्यूटर में कुछ खराबी आई, नेटवर्किंग में कुछ प्रॉब्लम आया किसी डिवाइस में, उसको ठीक करने के लिए, सर्विस देने के लिए वहाँ किया जाता है। ठीक, यहाँ आपका है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आप प्रोग्रामिंग करेंगे, डाटा एंट्री करना है, रिपोर्ट्स बनानी है, ऑनलाइन फिल करना है, फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीज़ें आप कोपा में सीखेंगे। यहाँ
वहाँ नेटवर्क मेंटेनेंस का काम है, यहाँ आपका सॉफ्टवेयर ठीक है। तो अगर आप एप्लीकेशन में फॉर्म भरते हैं तो ये ध्यान रखें किस फील्ड में जाना है, हमें रिपेयरिंग या सर्विस में जाना है या फिर आपको डेवलपमेंट में जाना है। और गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन, गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन है बताया, कई जगह इसरो, DRDO कई जगह आते हैं। इवन लैब असिस्टेंट जो होता है, कंप्यूटर लैब होता है, स्कूलों में भी कोई लैब असिस्टेंट हो तो ITI करके आप लैब असिस्टेंट भी बन सकते हो अपने स्कूल में। जहाँ जहाँ कंप्यूटर लैब्स होगा वहाँ IT असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट होता है। ये कोर्स करके आप सरकारी नौकरी बिल्कुल बन सकते हैं। अगर ITI में ही पढ़ाना चाह रहे हैं तो इसके लिए 1 साल का और कोर्स करना पड़ेगा जो CITS कोर्स होता है, उसके प्लस 3 साल का कहीं का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद आप ITI में टीचर बन सकते हैं। नॉर्मल टीचर बनने के लिए तो आपको पता है DLED या BEd करना होगा, है ना। बट यहाँ टीचर बनने के लिए आपको ITI कीजिए। ITI के बाद एक और कोर्स है CITS का 1 साल का, उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस कोर्स चाहिए। उसके बाद आप टीचर एलिजिबल है ITI में हमारी तरफ। हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट पे आए। हमारी विजिट हो चुकी है कंप्लीट। फीडबैक देना चाहोगे? हाँ, बहुत अच्छी थी। बाद में बताती हूँ, घर पहुँच के पूरी डिटेल देती हूँ। स्कूल आ रहे हैं, कितना बोलना पड़ता होगा। हाँ, सेम चीज बतानी, मैं तो इरिटेट हो जाऊँ। खुद पढ़ लो। हाँ, एक चार्ट बनवा दो, खुद पढ़ लो। हैप्पी बर्थडे, माई लाइफ माई वाइफ। ओ माई, ये अपने पति देव को भेजूंगी। जान जी हैप्पी बर्थडे वहाँ पे लिखा है, ये देखो। फाइनली हम बैठ गए बस में वापस। थक गए? और घुमाने ले चलूं? अरे काउंट करो यार जल्दी। हमने बोला हाँ वो सबका कुछ चुप हो गया था। 3 अब जा रहे हैं घर। कहाँ? अभी स्कूल जाएंगे, बच्चों को छोड़ेंगे और फिर जाएंगे। लो सब करे। चल पड़े हम वापस वापस वापस। हम थक चुके हैं लेकिन ये थक नहीं रहे। देखना, देखो इनके चेहरे देखो। नहीं घर नहीं जाना, स्कूल तक जाना है। मेरे आने के बाद जाना। हाँ वो तो मैम तो आगे है ना, ये बीच में निकल जाए। चलो 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 चलो, है मजा आ गया। चलो बस जो सीख के आए वो ध्यान में रखना। चलो थैंक यू भैया। टाइम बना के जा रहे हैं मेरे बच्चे। दुकान तो बहुत हो गई है। बाय बाय। जाओ 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 जाओ। सब स्पाइडर मैन है इसका। आओ इधर आओ, कहाँ जा रहे हो?